हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज है करवा चौथ। ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट जाएगा, थोड़ा सा क्या हो सकता है, काफ़ी लेट जाए। प्यास लग रही है अभी से बहुत ज़्यादा। तो बस बैठी थी मैं और सब लोग खाना खा लिया। सब लोग मतलब सब लोगों ने क्या, मम्मी ने और सब लोगों ने खाना खा लिया। मेरा और दीदी का फास्ट है। दीदी भी सो रही है, मैं भी नीचे सोने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर सोऊंगी, इसके बाद उठ के काम क्या करना, पूजा वूजा की तैयारी। मतलब अभी थोड़ा आधे घंटे तक आराम करूँगी। नेल पेंट लगाना है, इसको रिमूव करके दूसरा लगाऊंगी। और देखो मेरे हाथों की मेहंदी, जिसका कलर ठीक ठीक आया, अच्छा नहीं आया। पानी में मेहंदी लगाओ, इसके बाद मुझे मेहंदी रात में लगवाना अच्छा लगता है, इसलिए रात में मेहंदी लगवा लो, फिर पानी में हाथ नहीं जाता। दिन में लगवाओ तो वो पानी में हाथ रहना है। और इसमें भी मेरी मेहंदी ऐसी लगी है, दिख रही है? हाँ दिख रही है, यहाँ से दिख रही है। पैरों की मेहंदी दिखाऊँ। पैरों का अच्छा कलर आता है, वो तो थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। बाकी पैरों में एकदम डार्क ब्लैक ब्लैक भी हो गई। वो ये कलर अच्छा लगता है, हाथों वाला नहीं। तो अभी मैंने मंगवाया था, इसको भी आपके सामने खोल के दिखाती हूँ आपको। इसमें मैंने रोज़ मंगवाए थे। अभी मैं मार्केट गई थी, वहाँ से भी ले आई थी। और फिर ये पार्सल भी मेरा कल शाम को आया था। ये वाले रोज़ सारे बहुत अच्छे आए हैं। देखिए, ऐसे देखिए, फ़ोन काफ़ी नीचे है। तो इसका ना कलर भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मेरा येलो रोज़ लेने का मन था, तो मैंने येलो ऑर्डर किए हुए थे। इतने सारे 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 का है। और ये मंगवाए थे नेल, जिनको मैं मार्केट से लेकर के आई थी, लेकिन फिर से मुझे लगा शायद ना आ पाए उस दिन तक, तो ये आज ही आए हुए हैं। ये भी दिखाती हूँ कैसे हैं ये, इनका भी कुछ पता नहीं है किस तरह से स्टिक होंगी। नेल मेरे इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि वो थोड़ा सा ग्रोथ होती है उनकी, वो तुरंत से टूट जाएंगे। तो बस अभी हो रहा था शाम का टाइम और यहाँ दीदी सारा सामान लगा रही थी पूजा का। इसके बाद जाना था मंदिर। तो मैं तो रेडी हो ही चुकी थी। रेडी किया मैंने, तो सूट पहना था, दीदी ने गाउन पहना था। उनको भी चेंज करना था, मुझे भी चेंज करना था। तो बस फिर मैं आई थी नीचे चेंज करने के लिए। इसमें रखा रोज़ जो कि पतिदेव जी लाए थे, और ये रखे हैं ऊपर, इनको ऊपर लेके जाना है। तो चलो रख कर के आती हूँ। ओके, इसको भी रख देती। फूल माला वगैरह है, पूजा का सारा सामान है। और अभी मैंने एक बार शाम को पानी पिया जाता है ना, तो वो एक बार मैं पानी मैंने पी लिया था। तो चलो चलते हैं सामान लेकर के ऊपर। अभी पता है ये वाला ईयरिंग मुझसे मतलब पता नहीं क्या हुआ, मैं अभी ऊपर गई थी दोपहर में नहाने के बाद कपड़े डालने के लिए, वो गलती से कैसे क्या गिर गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अभी मैं जब लेटी थी तब मुझे एकदम से मेरा ऐसा हाथ गया, तो वो गिर गया। फिर मैंने उस पर देखा, मतलब सब में यहाँ हर जगह कहीं ढूंढ डाला। अब जाके फिर मैं ऊपर जा रही थी देखने के लिए कि शायद जहाँ कपड़े मैंने डाले वहाँ तो नहीं है, लेकिन नहीं था। जाते जाते सीढ़ियों पे ही पड़ा था। चलो मिल गया, नहीं तो एक और तो चलो ये सब लेके चलती हूँ। ये इधर रखा दीदी का सामान, ये भी ले जाकर उनको दे आती हूँ। और अभी मैं हो चुकी हूँ मंदिर के लिए रेडी। तो ये ब्लॉग मेरा आई थिंक दिवाली वाले दिन जाएगा। काफ़ी लेट मेरे ब्लॉग जाते हैं, तो हो सकता है दिवाली वाले दिन जाए या उसके एक दिन पहले जाए, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ ये जाएगा दिवाली के आसपास ही। तो चलो चलते हैं मंदिर और आप सबको भी लेकर के चलते हैं। कल दिखवा देगी। आप जा रही हो? मैं बता
तो अभी मैं, दीदी और जिया जी और पतिदेव जी, हम चारों जा रहे थे मंदिर के लिए। तो सब दोनों ही के फेस से लग रहा है कि हाँ, बहुत पानी नहीं मिलता तो थोड़ा सा होता है, एक जगह खाने को न मिले, पानी मिल जाए तो वो सही रहता है। लेकिन फिर हम लोग पहुंच चुके थे मंदिर। तो मंदिर पे अभी बाहर लॉक लगा हुआ था, तो वेट कर रहे थे हम लोग पंडित जी के आने का। तो काफ़ी टाइम हो गया था उनको आते आते, और लेट भी हो रहा था, फिर रेडी भी होना था घर जा कर के। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे से, पूजा पाठ वाले, जैसे कुछ भी फेस्टिवल होता है, करवा चौथ हो गया, दीपावली हो गई, इन सारे फेस्टिवल में बहुत बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फेस्टिवल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कामों का ऐसा है ना कि वो बढ़ते ही जाते, फिर लास्ट मोमेंट तक वो चलते ही रहते हैं, ऐसा होता है। ऐसे ही मैं वहाँ जब दिवाली वगैरह का करती थी, तो वो लास्ट टाइम तक मेरे काम चलते ही रहते थे। और ये रहा मंदिर। यहाँ मैं शादी के पहले भी आ चुकी हूँ, शादी में तो आई ही थी, और इसके बाद एक बार और आई हूँ, और अब आई थी। तो बस चलो मैं आपको थोड़ा सा मंदिर दिखाती हूँ बाहर चल के। तो आज ना बोलने की बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी। तो यहाँ ना 9 माता का रूप दिए हुए हैं, तो उनके भी आप सब दर्शन कर लीजिए। और इतना पास से बस ये लगा हुआ था, आई थिंक पास जाने का कुछ वो था नहीं। ये हाँ, यहाँ पर लॉक भी लगा हुआ है, वैसे तो जा सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है इतना भी कि जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो दूर से ही आपको दर्शन करवा देती हूँ। काफ़ी बड़ा है, बहुत स्पेस जैसा है। फिर शाम का टाइम हो गया था, तो हम लोग मंदिर से होकर के मंदिर से घर आ चुके थे। तो यहाँ ना मैं अपना करवा वगैरह जो कुछ भी मेरे मायके से आया उसको मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में, क्या क्या आया मायके से मेरे। तो ये करवा में जो भी फिल करना था, जैसे ये जो भी स्वीट्स हो गए, और भी कई चीज़ें डाली जाती। तो यहाँ कुछ और डाला जाता है, मेरे यहाँ कुछ और चीज़ें डाल करके करवा जो होता है मिट्टी का करवा, उसमें फिल किया जाता है। जैसे कि पोहा हो गया, और छोटे छोटे से गट्टे बोलते हैं वो हो गए, और ये स्वीट्स हो गए, पुआ पूड़ियाँ, इन सारी चीज़ों को रखा जाता है। और यहाँ कुछ और रखा जाता है, अभी मुझे याद नहीं यहाँ क्या रखा जाता है। तो यहाँ दीदी ने सारा श्रृंगार का सामान निकाल करके रख दिया था, तो वही मैं और मैंने लगा लिया था प्लेट में अपना और दीदी का पूजा के लिए। और मम्मी भी अभी शायद मंदिर जाने के लिए अपनी शाम की तैयारी कर रही थी, मंदिर जाने के लिए। तो थोड़ा सा लाइट कम है, तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो यहाँ मैं और दीदी हम दोनों बैठ गए थे अपना अपना करवा फिल करने के लिए, क्या क्या इसमें रखना है। तो जो कुछ भी मम्मी ने, इस बार तो मुझे वही इसमें रखना था जो मम्मी ने भेजा था मेरे लिए वहाँ से। शादी के बाद पहला करवा सभी के यहाँ ऐसे होता है, लड़की के यहाँ, लड़की के मायके से ही आता है। तो यहाँ जो भी स्वीट वगैरह थे, जैसे छेना हो गया, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इसमें रखी जाती हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ की तरह से अपने करवे में फिल कर दी थी, कुछ वहाँ की तरह से वहाँ से जो मम्मी ने सामान भेजा था वहाँ से कर दिया था। और काफ़ी बड़ा था ना, तो अच्छे से सारा सामान रख गया था। इसके बाद मुझे रेडी भी होना है, और रेडी होने के बाद बहुत सारे रेडी होने में काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने ये येलो साड़ी पहनी है, मेरे मायके की है। आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। आ चुके हैं और बस अब रेडी होती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा रेडी होने से पहले कुछ बहुत मुझे रील्स बनानी थी, वो भी मैंने बना ली। और अब रेडी होती हूँ, रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो अब सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के रात के टाइम पर, जब मैं रेडी हो चुकी। मेरे साथ कुछ ना कुछ कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे लहंगे का ना, मैं रेडी होने तो काफ़ी पहले आ गई थी। दीदी ने बोला तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं रेडी होने के लिए आ गई। लेकिन ऐसे मेरे साथ हर उस पे होता है। इंगेजमेंट में भी यही हुआ था, भाई की शादी पर भी यही हुआ था, मतलब पता नहीं क्यों होता मेरे साथ। तो मेरे लहंगे की जो ब्लाउज़ की जो वो ज़िप होती है वो ख़राब हो जाती। तो इस बार तो चलो यहाँ से तो हो गया था, हर एक बार मतलब मैं इस चक्कर में काफ़ी लेट हो जाती हूँ रेडी होने में। तो बहुत लेट हो गया था, फिर भैया को दिया, तो वो ब्लाउज़ में चेन वगैरह डलवा करके लाए थे। मेरी इंगेजमेंट में भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, भाई की शादी थी तब भी यही हुआ था। और फिर मुझे शादी पे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज ये तो बड़ा, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब अगर इस टाइम पे ख़राब हुई तब मैं क्या करूँगी। तो ये ना मेरी शादी का लहंगा है, और वो ये यहीं से, मतलब ससुराल से ही आया था। तो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा रात के टाइम पे समझ में नहीं आ रहा, बाकी बहुत बहुत प्यारा लहंगा है। तो मैंने और दीदी ने, हम दोनों ने लहंगा पहना हुआ है। और पहले था कि हैवी तो है ही, बहुत ज़्यादा हैवी है, बैठते नहीं बन रहा था, पूजा करते नहीं बन रहा था। तो इतना कुछ सोचा था कि पार्लर से रेडी होंगे, लेकिन इतना टाइम हो जाता है, इतना पार्लर में भी बात कर ली थी, लेकिन सारा टाइम, बहुत टाइम निकल जाता है।
फिर इस वजह से खुद से ही हो गए थे। तो ये लग रहा था चलो जल्दी जैसे तैसे हो जाते हैं, पूजा वूजा करनी थी क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जो भी श्रृंगार वगैरह का सामान था वो सारा सामान हम लोगों ने चढ़ाया था पहले, और इसके बाद जो जो मतलब मुझे तो मेरा तो फर्स्ट है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करनी है। तो दीदी जैसे बता रही थी या वो करते जा रही थी वैसे ही मैंने की थी। फिर यहाँ दीदी कथा पढ़ रही थी, मैं सुन रही थी। प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया। उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करने वाली तथा इस कथा को सुनने पढ़ने वाली देवियों को भी उत्तम अखंड सौभाग्य प्रदान करें। अभी रखे, अभी लाके नहीं रहा। से एक सूत चीज मगर की ओर फेंका और उस सूत के धागे से बांधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पवित्रता की पुकार से धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते कहो क्या चाहती हो। करवा बोली महाराज आप धर्मराज करते हो और यहाँ अधर्म हो रहा। देखो मेरे पति ये नदी में स्नान कर रहे थे तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। आप उन्हें मार कर मेरे पति मैया तुम ही हो रुद्राणी यस तुम्हारा गावत सब जग के प्राणी। ओम जय हरे वाम जब तुम चाह रही है तो तुम बोलती जो नर नारी व्रत करती मैया जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे सारे दुख हरती। करवा मैया होए सुहारी मैया सुख संपत्ति पावे गणपति बड़े दयाल विघ्न सभी नाशी। ओम जय करवा मैया। और फिर हम लोगों ने आरती की। आरती करने के बाद चांद भी निकलने वाले थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी पूजा हमारी, तो चांद भी निकलने वाले थे। फटाफट से हमारी आरती हुई, इतने में चांद निकल आए थे। चंदा मामा को देखने के लिए पूरा दिन प्यासे थे। प्यास की वजह से तो मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन ये था कि पहली बार मुझे पी लेना था शाम को, तो मैंने पी लिया था। फिर देखिए हम दोनों लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया। तो मुझे ना थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही शर्म आ रही थी जिया जी के सामने, अजीब सा थोड़ा लगता है। तो इस तरह से होता है, पता नहीं क्या इसको, मतलब मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता कि इसको काफ़ी दूर तक फेंकना पड़ता है। हमारे यहाँ जो भी आटे से बनते, तो यहाँ दीदी ने बोला कि जितना दूर फेंक सकती हूँ उतना दूर फेंकना। तो इस चक्कर में मैंने इतनी दूर फेंक दिया कि वो पीछे घर आपको दिख रहा है वहाँ पे गिरा था, या उसकी गली, वहाँ की गली में गिरा था, या वहाँ दो में से एक जगह गिरा था। मुझे फिर मैंने आराम आराम से फेंका। तो इसके बाद यहाँ फिर दीदी ने पूजा, पहले दीदी ने पूजा कर ली थी। जो भी जिया जी को टीका वीका करना था तो वो सारा पहले दीदी ने कर लिया था और फिर मैंने कर लिया था।
तो बस यहाँ हो चुकी थी हमारी करवा चौथ की पूजा और हम दोनों का व्रत बहुत अच्छे से। तो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब अंदर से अजीब सा लग रहा था और इनको भी। एक तो सामने जीजा जी थे तो और भी थोड़ा अजीब सा लगा। तो यहाँ देखिए पानी पीने के टाइम पे भी मेरा ना कुछ इन्होंने बोला तो मुझे इतनी हंसी आई थी, पता नहीं क्या मुझसे ऐसे कह दिया था।